बीपीएससी के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट जानने वाले हैं। बीपीएससी 66वीं के मेंस एग्जाम डेट के ऊपर बात करेंगे। मेंस एग्जाम कब तक लिए जाएंगे, बीपीएससी 64वीं के फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर बात करेंगे, बीपीएससी 31st के न्यायिक सेवा परीक्षा के ऊपर बात करेंगे, और जो भी एग्जाम होने वाले ऑडिटर का या प्रोजेक्ट मैनेजर का, ये सभी एग्जाम कब तक लिए जाएंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मैं हूं अविनाश कुमार। चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया है धुरीन ऐप, जहां पर घर बैठे आरआरबी ग्रुप डी के सिर्फ 299 में बैच लेकर अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवाए जाएंगे सिलेबस जो अपकमिंग ग्रुप डी की एग्जाम है, और सिर्फ बैच के प्राइस है 299, 16 मई रात के 12 बजे तक। और यदि आप करना चाहते हैं एसएसजीडी की प्रिपरेशन सिर्फ 500 में सर विपिन सर और उनकी टीम के द्वारा ये बैचेस कंप्लीट करवाए गए हैं। इससे 90% ऑफ मिल रहा है 17 मई रात के 12 बजे तक। और पेमेंट करने का भी कोई इशू नहीं है। आप किसी भी गेटवे पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। ग्रुप फ़ोन पे कर सकते हैं या आप किसी भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर आप इन बैचेस को बाय कर सकते हैं। अब आते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं 64वीं बीपीएससी की फाइनल फाइनल रिजल्ट के ऊपर। देखें तो लॉकडाउन खत्म होते ही, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही 10 दिन बाद आ जाएंगे बीपीएससी 64वीं के रिजल्ट। मेंस फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएंगे। जो दो परीक्षाएं हैं वो स्थगित की जाए, क्योंकि इतने कम समय में, जैसे मई के आखिरी सप्ताह में न्यायिक सेवा का परीक्षा है जो पहले से प्रस्तावित थी, से अभी तक स्थगित नहीं किए गए, तो ये स्थगित करने के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे 64वीं का। साथ में यहाँ पर जो 66वीं बीपीएससी का मेंस एग्जाम डेट जो जून या जुलाई में संभावित है, ये एग्जाम डेट को स्थगित किए जाएंगे। तो ये दो मेजर अपडेट आने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या है ये देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के ओर से 64वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट का परिणाम अब बिहार में लॉकडाउन खत्म होने के ठीक 10 दिन के भीतर आ जाएंगे। 10 दिन के अंदर, यानी पूरी तरह से रिजल्ट प्रिपेयर्ड है। बस जो फाइनल जो टचअप करने होते, फाइनल जो सुधार करने होते रिजल्ट में, बस ये किए जाएंगे और 10 दिन के अंदर ही आपका मेंस फाइनल रिजल्ट 64वीं का कंप्लीट मेरिट लिस्ट आपको जारी कर दिए जाएंगे। तो ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना। जहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं शायद इस मंथ तक ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन जो बढ़ाए जा सकते हैं 15 जून तक। यदि बढ़ाए जाते हैं फिर से एक बार, तो मैक्सिमम 15 जून तक जाएंगे, क्योंकि अभी की भी सिचुएशन देखें तो बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं। और ये और भी नीचे जाएगा ग्राफ, जो बिहार के, स्पेशली बिहार की बात कर रहा हूँ, और पूरे ऑल ओवर नहीं, बिहार के यदि देखें स्पेशली, तो बिहार में बहुत हद तक कंट्रोल हुए और ये कंट्रोल होने वाले ही है। और जैसे कि पूरी तरह से कंट्रोल, यानी एक ऐसी स्थिति जहां पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सके, वैसे नॉर्मल स्थिति पहले की तरह हो जाएंगे, और उम्मीद है कि बहुत जल्द हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका 64वीं के रिजल्ट भी आ जाएंगे, और इसमें 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सवाल उठाया गया था। इसके बाद आयोग की ओर से सभी के मेडिकल पीएमसीएच में कराया गया, और जहाँ पर जाँच के लिए कुछ अभ्यर्थियों को भेजे गए थे। तो इसी बात यदि बात करें, ये रिपोर्ट आप सभी लोग जानते हैं कि ये उसी समय हुआ था, और जिसकी वजह से रिजल्ट अभी तक डिले हो रहा है। बीपीएससी भेज दी गई है। अब लॉकडाउन खत्म होने के ठीक 10 दिन भीतर ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मई के महीने में जो संभावित न्यायिक सेवा का परीक्षा, ये भी स्थगित किए जाएंगे, क्योंकि मई की इतने कम समय में, इतने शॉर्ट नोटिस में, और लॉकडाउन, क्योंकि पूरे मंथ तो लॉकडाउन कंप्लीट है ये। और जब भी लॉकडाउन हटाए जाएंगे या लॉकडाउन बढ़ाए जाते हैं, एक्सटेंड किए जाते हैं, ये भी जो कंफर्म अपडेट आएंगे आखिरी डेट में आएंगे। और इतने पहले में ये न्यायिक सेवा का एग्ज़ाम आपको स्थगित होंगे। और जून में जो संभावित थी 66वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा, ऑफिशियल तौर पर अपडेट किए गए थे, ये भी स्थगित किए जाएंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर इतने कम समय में एग्ज़ाम ले पाना आयोग के लिए भी बहुत कठिन है, और मैनेज भी करना बहुत कठिन है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाए जाएंगे। आयोग को भी नहीं पता या उतना ही लॉकडाउन रहेगा जो इस मंथ तक लॉकडाउन है बिहार में, इतना ही रहेंगे। तो ये आयोग को भी नहीं पता। तो जहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं ये दोनों एग्ज़ाम स्थगित होने वाले हैं। अब बात की जाए यहाँ पर नए एग्ज़ाम डेट को लेकर, चाहे 66वीं मेंस एग्ज़ाम हो, 31st न्यायिक सेवा परीक्षा हो, या प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्ज़ाम डेट हो, या ऑडिटर का एग्ज़ाम डेट हो, तो ये सभी एग्ज़ाम डेट हैं जैसे एग्ज़ाम, यानी लॉकडाउन ख़त्म होते हैं। ठीक है, लॉकडाउन ख़त्म होने के
ठीक मुश्किल से 2 वीक में आपका दूसरे वीक के लास्ट तक आपको ये पता चल जाएंगे कि एग्ज़ाम कब तक लिए जाएंगे, क्योंकि आयोग पूरी तरह से, क्योंकि आयोग के पास बहुत सारे एग्ज़ाम लंबित पड़े हुए हैं। आयोग जहाँ तक भी कोशिश करेगी कि बहुत कम समय, जैसे लॉकडाउन खत्म होते हैं, जितना जल्दी हो सके उन सभी एग्ज़ामों को कंडक्ट करवा के क्लियर करे और आगे के प्रोसेस में आगे बढ़ाए। तो जहाँ तक जो भी प्री एग्ज़ाम वाले वन डे एग्ज़ाम है, जहाँ तक आप मान कर चल सकते हैं, बहुत कम समय में अनाउंस करके आपको एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम डेट हो, चाहे ऑडिटर का एग्ज़ाम डेट हो, या बिहार न्यायिक सेवा का परीक्षा हो, और 6 मुख्य परीक्षा आप मान के चल सकते हैं कि आपको अगस्त तक चले जाएंगे। अब ये भी एग्ज़ाम जो चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे ये भी आप मान सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन जब आप, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ाए जाएंगे या उतना ही पर इस मई में ख़त्म कर दिए जाएंगे। यदि मई में समाप्त कर दिए जाते हैं लॉकडाउन, तो जहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं जुलाई के आखिरी सप्ताह तक, जुलाई के एकदम लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको 31 सॉरी ऑडिटर का एग्ज़ाम डेट हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर को, अब ये सभी एग्ज़ाम डेट लगभग अगस्त में ले लिए जाएंगे, जहाँ तक उम्मीद आप कर सकते हैं। जुलाई के लास्ट वीक से और अगस्त में ये कुछ मेजर एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे बीपीएससी के द्वारा। तो ये थे कुछ मेजर अपडेट जो आप सभी को बताने थे, और कोशिश ये करना आप सभी लोग कि जो चल रहा है, जो यूट्यूब पर आप सुन रहे हो कि अक्टूबर नवंबर चले जाएंगे, दिसंबर में होगा एग्ज़ाम, ठीक है, मानते हैं, वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, हो सकता है ऐसा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। जो सिचुएशन सुधार हो रही है, जब सिचुएशन कंट्रोल में आ रहे हैं, तो बिहार सरकार यहाँ पर लॉकडाउन को इम्पोज यानी एक्सटेंड नहीं कराए जाएंगे बिहार सरकार के द्वारा। तो जहाँ तक जब लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो वैसी स्थिति में आयोग यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले, क्योंकि सरकार से परमिशन मिल गई कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं और जब एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो सारे एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंप्लीट किए जाएंगे। वन डे एग्ज़ाम एक जो स्टेप है, ये कंप्लीट किए जाएंगे आयोग के द्वारा। अब यहाँ पर आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं कि आपको क्या सोचना है। चाहे आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर मान के चलना है तो आप मान के चल सकते हो। आपको अगस्त लास्ट के जुलाई वीक या अगस्त सितंबर मान के चलना है तो ये भी आप चल सकते हो। ये ज़्यादा बेस्ट है। जुलाई के लास्ट वीक अगस्त आप मान के चलो, यही मेन होने वाला है। इसी के समय आपका एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं। और यदि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर मानना चाहते हो, ये भी आपके पास खुला छूट है। नवंबर मानो दिसंबर मानो, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जैसे अपने हिसाब से अपने प्रिपरेशन करते रहो। हाँ, आपका जो ताकत है, आपकी जो पढ़ने के तरीके हैं, ये आप जानते हो। आप 10 दिन में सब कुछ बैकअप कर सकते हो, सब कुछ रिवीजन कर सकते हो, तो परफेक्ट है। आप लास्ट वीक में भी प्रिपरेशन करो तो कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो लोग वैसे अभ्यर्थी हैं जिनके यानी जिनको लंबे समय चाहिए रिवीजन के लिए, तो वैसे अभ्यर्थी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगस्त को ही मान कर चलो कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे। और लॉकडाउन जहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं 15 जून मैक्सिमम जो रहेंगे लॉकडाउन बिहार में, 15 जून तक रहेंगे। इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाए जा सकते, क्योंकि बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। जब कंट्रोल में आ जाएंगे तो बिहार सरकार इसे लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगी। अभी देखें तो बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं बिहार में स्पेशली। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।